Hello guys, how are you? In today's video, we will talk about meanings of English terms used in grammar. यानी ग्रामर में प्रयोग किए जाने वाले कुछ इंग्लिश के शब्द। आइए इस पर चर्चा करते हैं और इनकी हिंदी को समझते हैं। फर्स्ट है टेंस, काल बोलते हैं। नरेशन या स्पीच, कथन, आख्यान, वक्तव्य बोलते हैं। वॉइस, वाच्य, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप भी जानते हैं। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। क्लॉज, ध्यान दीजिएगा, क्लॉजेज आप जानते ही हैं। उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस प्रकार के आप क्लॉज पढ़ते ही हैं। मॉडल्स, ठीक, मॉडल्स मीन्स क्रिया भाववाचक। पार्टिसिपल, कृदंत बोलते हैं इसको। जिरंट, क्रियावाचक संज्ञा। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा या क्रिया का सामान्य रूप। फाइनाइट वर्ब्स, नियत क्रियाएं या सीमित क्रियाएं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, असीमित या स्वतंत्र क्रियाएं। सब्जेक्ट, उद्देश्य या कर्ता बोलते हैं। प्रेडिकेट, विधेय बोलते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज़ किया जाता है और सब्जेक्ट को कर्ता भी बोलते हैं। फ्रेज, वाक्यांश, केस, कारक, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दभेद, जेंडर, लिंग, नंबर, वचन, आर्टिकल्स, उपपद यानी ए एंड द का प्रयोग आप जानते ही हैं। जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। नंबर, सिंगुलर और प्लूरल आप जानते ही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य रूपांतरण। सिंथेसिस, संयोजन। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। ऑक्सिलरी वर्ब, इनको भी सहायक क्रिया बोलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया अनुबंध या कर्ता क्रिया सहमति। डिटर्मिनर्स, निर्धारक। अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द या एंटोनिम्स भी बोलते हैं। सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची। पंक्चुएशन, विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क भी बोल सकते हो, पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग, आंशिक प्रश्न। होमोफोन्स, समान ध्वनि वाले शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कई शब्दों के बदले एक शब्द, इसको बोलते हैं। एडियम्स, मुहावरे। फ्रेजल वर्ब, वाक्यांश क्रिया। प्रोवर्ब्स, कहावतें। सिंटैक्स, वाक्य विन्यास। स्पेलिंग टेस्ट, वर्तनी परीक्षण। स्पॉटिंग एरर, गलती ढूंढना, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट है 37 में ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। रेगुलर वर्ब, नियमित क्रिया। इरेगुलर वर्ब, अनियमित क्रिया। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, सिंपल भी बोल सकते हो, यहाँ वाक्य है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, ठीक। असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। एम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छासूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयसूचक वाक्य, यहाँ पे वाक्य जोड़ देंगे। नेक्स्ट है एम्फेटिक, ध्यान दीजिएगा एस लगा है। एम्फेटिक सेंटेंस करेंगे, दबाव सूचक वाक्य। नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम। एडजेक्टिव, विशेषण। वर्ब, क्रिया। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। कंजंक्शन, संयोजक। नेक्स्ट है इंटरजेक्शंस, विस्मय सूचक शब्द। काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा जोड़ सकते हैं। प्रेफिक्स, उपसर्ग या पूर्व प्रत्यय, इसको कहते हैं सफिक्स, प्रत्यय या अनुयोजन। पॉजिटिव, मूल, धनात्मक, सकारात्मक। ए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आप जानते ही हैं। पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है नहीं, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कंपैरेटिव को तुलनात्मक बोलते हैं, सुपरलेटिव को सर्वोच्चतावाचक। कम्प्लीमेंट, पूरक। ऑब्जेक्ट, कम, ठीक है, इसको कर्म बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य। कंट्रैक्शन, संकुचन या संक्षिप्तीकरण। डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, वही डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंट भी होता है। मॉडिफायर, विशेषक। प्रीपोजिशनल फ्रेज, संबंध सूचक वाक्यांश। कोटेशन,
उद्धरण, रिलेटिव क्लॉज संबंधवाचक, प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य या प्रधान, क्लॉज मतलब उपवाक्य, सबऑर्डिनेट आश्रित, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इसको कह सकते हैं सूचित कथन या असाक्षात कथन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म, वर्ड फैमिली शब्द परिवार। इस तरह के देखिए ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं टर्म्स, इनका प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। ओके, एक बार डायरेक्ट हम सीधा केवल ऐसे ही देख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, टेंस, नरेशन, स्पीच, वॉइस, क्लॉज, मॉडल्स, पार्टिसिपल, जिरंट, इन्फिनिटिव, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज, केस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंडर, नंबर, आर्टिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटरमिनर्स, अपोजिट, एंटोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स, पंक्चुएशन या पंक्चुएशन मार्क्स, क्वेश्चन टैग, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स, सिंटैक्स, स्पेलिंग टेस्ट, स्पॉटिंग एरर्स। आगे है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, दो हो गए, लिंकिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एम्फेटिक सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रेफिक्स, सफिक्स, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, कंडीशनल सेंटेंस, कंट्रैक्शन, डेमोन्स्ट्रेटिव, मॉडिफायर, प्रेपोजिशनल फ्रेज, कोटेशन, रिलेटिव क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ड फैमिली। ये हैं कुछ इंग्लिश के टर्म जिनका प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वैसे तो पहले से ही मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिवाइज़ करा दिया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को पहली बार आप आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स ऑल।